बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 97वां इडियम, ए बंडल ऑफ नर्व्स। इसको बंडल के साथ बैग ऑफ नर्व्स भी इस्तेमाल करते हैं इडियम को। लिटरल मीनिंग, लघवी मानी जो है, अगर लुगत के लिहाज से हम देखें तो इसका मतलब है जो नर्व्स हैं, उर्दू में नर्व्स कहते हैं आसाब को। जो आसाब हैं उनका एक बंडल या उनका एक बैग, एक थैला नर्व से भरा हुआ, या नर्व्स का एक सिर्फ बंडल। अब इसका तर्जुमा ये होता है, बहुत ही परेशान शख्स, मर्द या औरत कोई भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो, के हालात की वजह से तंग आया हुआ हो, जो खौफजदा हो सकता है, आप जिसे हम कहते हैं बड़ा टेंस है। अंग्रेजी में अगर हम इसका तर्जुमा देखते हैं, ए वेरी नर्वस पर्सन, एक बहुत ज़्यादा नर्वस शख्स, जो नर्वस हुआ पड़ा हो। हम कहते हैं ना फलां शख्स बड़ा नर्वस है, बड़ा परेशान सा है। एक्सट्रीमली जिटरी, वो शख्स जो रिलैक्स ना हो सके, उसके लिए हम ये लफ्ज़ जिटरी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी असाब अपने काबू में ना हो, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो कि वो रिलैक्स ना हो सके। टेंस भी उसी मानू में आता है। फियरफुल पर्सन, किसी चीज़ का खौफ हो, जैसे इंटरव्यू का खौफ हो, इम्तिहान का खौफ हो, किसी और भी चीज़ का खौफ हो सकता है। वरीड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में वैसे परेशान हो जैसे मुलाजमत चली जाएगी या फेल हो जाऊंगा, इस तरह की ये चीज़ें जो आती हैं, वहाँ पे ये मुहावरा इस्तेमाल कर लिया जाता है, ए बंडल ऑफ नर्व्स। अब ये ओरिजिन इसका क्या है? ये बहुत पुरानी थ्योरीज हैं कि जो इंसान का असाबी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम है, वो इंसान की परेशानी को, इंसान की एजिटेशन को, जो उसको गुस्सा आता है, जो उसको खुशी महसूस होती है, ये सारी चीज़ों को नर्वस सिस्टम जो है हमारा कंट्रोल करता है। जो बेचैनी है उसका ताल्लुक जो है हमारे कमज़ोर असाब के साथ है। जो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है या हम हालात का सामना नहीं कर सकते, वहाँ पे बौखला जाते हैं, ये सारी हमारी कमज़ोर जो असाब हैं उसकी वजह से है। जो इंसानी असाबी निज़ाम है, जिसको अंग्रेज़ी में नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। ये मैंने जो रेड में बनाया है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि मरकज़ी जो हमारा असाबी निज़ाम है, इसके अंदर ब्रेन यानी दिमाग शामिल है। और ये वाला जो रेड, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक कॉर्ड या धागा नुमा चीज़ है, जिसको हम हराम मगज़ कहते हैं, ये सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, यानी मरकज़ी असाबी निज़ाम बनाता है। ये वाला जो है, जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है, पूरे जिस्म में फैला होता है, ये जुड़ा होता है या तो डायरेक्ट ब्रेन के साथ भी जुड़ा हो सकता है, या फिर ये हराम मगज़ जो है, ये सारी असाब की जो शाखें वहाँ से निकल रही होती है, इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो सेंट्रल के अलावा है उसको हम पेरिफेरल असाबी निज़ाम जो है वो कहते हैं। अब मेडिकल की थ्योरीज ये हैं, या पुराने दौर में भी लोगों की ये है, कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जल्दी खौफजदा हो जाता है, हालात का जल्दी सामना नहीं कर पाता, तो ये उसका जो आसाबी निज़ाम है ये कमज़ोर है, यानी वीक नर्वस सिस्टम है। जब हम कहेंगे बंडल ऑफ नर्व्स, उसका मतलब क्या होगा कि इस शख्स के आसाब कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी वजह से चीज़ से परेशान हो जाता है। और ये थ्योरीज जो हैं, यहाँ से ये लिटरल मीनिंग, और फिर लिटरल मीनिंग से ये मुहावरा बना, और ये 1800 से, सिंस 1800 तब से ये मुहावरा जो है वो फिगुरेटिव मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं दो तस्वीरें बनाता हूँ, अक्सर आप देखते होंगे, और कभी कभी मैं 3 तस्वीरें भी बनाता हूँ। जो भी मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ उसका कोई ना कोई ख़ास मकसद होता है, आप उसको गौर से देखें। तो ये बंडल ऑफ नर्व्स लिखा है, आम तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई एक ऐसी डायग्राम बनाऊँ, जैसे ये मैंने बनाई है, जो उसके लिटरल मीनिंग को ज़ाहिर करे, यानी उसके लगवी मानी जो है, लुगत के लिहाज से जो मीनिंग्स बनते हैं, जो लफ्ज़ को देखने से मानी बनते हैं, वो नज़र आ जाएं, ताकि एक तो उसका मानी ना हमें भूले कि ये मतलब ये है क्या। एक तो ये मैं बनाता हूँ। दूसरी ये, जैसे इमेज है, ये मैंने एक परेशान हाल औरत बनाई है, यानी कि जो बहुत परेशान हो, खौफजदा हो, परेशानी का आलम हो, वो सारी चीज़ें
जो एक ईडियम दे सकता है। मैं कोशिश अपनी तरफ से इसी तरह करता हूँ कि तस्वीरें बनाऊं, और आप दोनों तस्वीरों को जब भी आपको ईडियम्स आ जाए तो फ़ौरन याद करें कि हमने 2 तस्वीर देखी थी। पहली तस्वीर तो आपको फ़ौरन बता देगी कि इसका ये लिटरल मीनिंग बनता है, और दूसरी तस्वीर आपको बताएगी कि इसको ईडियम के तौर पे या फिगुरेटिव तौर पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है या कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। बिफोर द इंटरव्यू अलीना वाज अ बंडल ऑफ नर्व्स। इंटरव्यू से पहले अलीना बहुत ज़्यादा परेशान थी। बंडल ऑफ नर्व्स ईडियम हम इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एवर सिंस आई हैड एन एक्सीडेंट, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आई एम अ बैग ऑफ नर्व्स, अब मैंने बैग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया क्योंकि बैग भी यूज़ किया जा सकता है, मैंने दोनों ही इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की है। एवरी टाइम्स आई ड्राइव, जब भी मैं अब ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी को चलाता हूँ, तो जब से एक्सीडेंट हुआ है मैं खौफजदा हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। अब जब हम बंडल ऑफ नर्व्स इस्तेमाल करेंगे, इसमें एक खौफ भी शामिल होगा, परेशानी भी शामिल होगी। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह डायाग्राम्स देखने के बाद और जो कमज़ोर असाबी निज़ाम को परेशानी के साथ जोड़ा जाता है उस थ्योरी को बयान करने के बाद और ये सारा समझ जाने के बाद इंशाल्लाह आपको ये बंडल ऑफ नर्व्स नहीं भूलेगा। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।